Dear students, we are starting with question number 5. It is find the ratio in which the line segment joining A and B is divided by the x-axis. X-axis, the coordinate of x-axis will be x comma 0 because the y coordinate will be 0 upon x-axis, right? Also find the coordinates of the point of division. Okay, we need to find out first ratio and then we will find out the coordinate of the point. Okay, let this is x-axis and let the point I am taking as question number, it is 5. Solution. Let the point which is dividing line segment AB in k:1 ratio B x, 0। कैसे किया हमने? रेशियो हमें पता नहीं है तो हमने रेशियो को k:1 कंसिडर किया है एंड पॉइंट को x, 0 क्योंकि y कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर 0 होता है तो पॉइंट अपने पास पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हम x, 0 मानेंगे। ठीक है, अब x, 0 मानने के बाद आपको यहाँ पर k:1 रेशियो लेना होता है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। किस तरह से सॉल्व करेंगे? आपके पास a एंड b के कोऑर्डिनेट हैं। a के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास? यहाँ पर a के कोऑर्डिनेट आपके पास 1, -5 एंड b के जो कोऑर्डिनेट है, b के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है? b के कोऑर्डिनेट -4, 5 है। ठीक है, अच्छा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आप ए बी जो एक लाइन सेगमेंट होगा उसके बीच में कहीं ना कहीं x, 0 आएगा जो k:1 में इस ए बी को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो ये जो है ये कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट के जहाँ पर ये k:1 में डिवाइड हो रहा है। तो अपन x इज इक्वल टू किस तरह से लिखें? x जो है वो कोऑर्डिनेट है और k:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से ऐसे थोड़ा डायग्राम स्केच कर लेता हूँ। ये मान लीजिए पॉइंट है, यहाँ के कोऑर्डिनेट है x, 0 और यहाँ के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं 1, -5 और यहाँ के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है -4, 5। दिस इज b एंड दिस इज a। अब ये जो डिवाइड कर रहा है वो हमने कंसिडर किया है k:1 में। तो आप यहाँ से डायरेक्टली जो है x के कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? k:-4 x कोऑर्डिनेट है k:-4 k:-4 प्लस 1 डिवाइड बाय k+1, राइट। तो ये जो है आपका x इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -4k प्लस 1 दिस इज 1 डिवाइड बाय k+1। अब यहाँ पे k भी अननोन है, x भी अननोन है तो लीव्स द टर्म एज वेल, है ना। फॉर द सेकेंड कोऑर्डिनेट फॉर 0 इज इक्वल टू 0 कोऑर्डिनेट अपन निकालना y निकाल रहे हैं तो ये दोनों y1 y2 हैं तो k × 5 राइट प्लस 1 × -5 डिवाइडेड बाय k+1। इसको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो k+1 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा और ये 5 × k, ये 5k -5 इज इक्वल टू 0 एंड इट इज इम्प्लाइज दैट k इज इक्वल टू 5 को आप इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1। तो k का जो रेशियो आएगा वो 1 आएगा। k इज इक्वल टू जो है वो 1 आया आपके पास। देयरफॉर x इज इक्वल टू -4 × k की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो 1
plus 1 upon k plus 1 means 1 plus 1, that is equal to minus 4 plus 1 means minus 3 by 2. The ratio will be minus the coordinate of x will be minus 3 by 2 it is. Okay, question number 6. Question number 6 is, if 1, 2, 4, y, 6, x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order. ये सारे जो है वर्टिसेस हैं, आगे पीछे नहीं है, ये सारे ऑर्डर में हैं, तो अपने को इसको कंसिडर कर लेंगे कुछ भी ABCD है ना, एंड इन ऑर्डर फाइंड द x एंड y. अभी मैं आपको यहाँ पर एक डायग्राम बना करके बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है. एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पहली बात. दूसरी बात, पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. तीसरी बात, इसके जो डायगोनल है ना, यानी कि ये डायगोनल, ये जैसे कि ये, अरे थोड़ा ऐसे बन नहीं रहा है, ये ऐसे सीधा नहीं बनाऊँ, कोई बात नहीं. ये A है और ये जो है ये यहाँ पर A पॉइंट है. A पॉइंट अपने को इस तरह से लेना है, ऑर्डर में लेना है. 1, 2, 4, y, 1, 2, ये जो है आपका 4, y है, B आएगा, फिर 4, y जो है वो यहाँ पर है, 4, y हो गया. फिर x, 6 है, यानी कि उसके बाद ये नहीं, ये आएगा ABC x, 6 है. फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पर 3, 5 इसको ले सकते हैं. 3, 5 ABCD 3, 5. अब यहाँ के जो कोऑर्डिनेट हैं, यानी कि O जो है ये, ठीक है. अब बात सुनो, होता क्या है. ABCD अपने पास ये वर्टिसेस है ना, इसके पैरेललोग्राम के. तो पैरेललोग्राम की एक और कंडीशन क्या होती है कि जब ये डायगोनल्स जो हैं ये बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट करने का मतलब यहाँ से AO की जो लेंथ है वो OC की लेंथ के इक्वल होती है, राइट. यानी कि यहाँ पर मैं एक दूसरी बात, या तो आप लेंथ डिस्टेंस फार्मूला से भी आप लोग जो है x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. और दूसरा इसका तरीका क्या है कि यहाँ पर जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. डिस्टेंस फार्मूला से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो है वो यहाँ के इक्वल आएगी, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है वो यहाँ के यहाँ इक्वल आएगी. फिर इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशन बना करके आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. अभी फिलहाल यहाँ पर ये देखिए A और C है, ये डिवाइड बाई 2 करता हूँ तो AO आ जाएगा एंड OC भी आ जाएगा, है ना, क्योंकि इक्वल जो है डिवाइड जो है ये पोर्शन आएगा ना, इक्वल पोर्शन आएगा. तो इक्वल पोर्शन मान लो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर लेंथ मान लीजिए 5 है, यहाँ पर भी लेंथ 5 होगी, तो 5/5 क्या आ जाएगा 1. और जो रेशियो आ जाएगा K जो वैल्यू आएगी वो 1:1 आएगी, मतलब 1:1 मतलब मिड पॉइंट आएगा, है ना. तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप लोगों को किस तरह से निकालना है मैं बता देता हूँ. मिड पॉइंट ऑफ AC मतलब मिड पॉइंट ऑफ AC इन पैरेललोग्राम विल बी O, है ना, सेम ही रहेगा. मिड पॉइंट ऑफ AC के अपन यहाँ पर x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, x, y दोनों कोऑर्डिनेट में निकाल लेता हूँ. मिड पॉइंट मतलब पूरा एक पॉइंट ही निकाल लेता हूँ मैं. तो यहाँ पर आप लोग जो है दोनों का सम करके डिवाइड बाई 2 कर दें, यानी 1 + x, क्योंकि जो k है वो 1 ही है यहाँ पर और 1 तो 1 ही है, तो 1 × 1 + x डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट आ जाएगा. एंड 2 + 6 डिवाइड बाई 2, ये कोऑर्डिनेट जो है वो इस तरह से आ जाएंगे. 1 + x बाई 2, 8/2, ठीक है. अब बात सुनो, अब मिड पॉइंट ऑफ नाउ मिड पॉइंट ऑफ BD, midpoint of BD will be again O, means here it is a common point which is equal to this, right. Okay, now I am taking BD. तो BD का मिड पॉइंट क्या है, 4 + 3 डिवाइड बाई 2, y + 5
डिवाइड बाई 2, तो इट इज इक्वल टू 4 + 3 इट इज 7/2, comma y + 5/2. As we know that midpoint of AC and BD is common, therefore this is equal to this, है ना। तो ये जो है अपन अगले पेज पर लिख लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज पर ही लिख लेता हूँ। अपना जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो रहेगा 1 + x/2, 8/2, 1 + x/2 इज इक्वल टू, सॉरी दूसरा है 1 + x/2 जो है वो किसके इक्वल होगा, 7/2 के, क्योंकि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो उसके y कोऑर्डिनेट के। 1 + x/2 इज इक्वल टू 7/2, 7/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 + x इज इक्वल टू 7 आ रहा है, देयरफॉर 1 + x इज इक्वल टू 7 आ रहा है। इट मीन्स इस 1 को इधर भेजेंगे तो x इज इक्वल टू आपका 6 आ जाएगा। एंड ये जो है y कोऑर्डिनेट 8/2 इज इक्वल टू y + 5/2, 8/2, एंड ये जो 8/2 है वो y प्लस कितना था अपने पास यहाँ पर 5/2 था, y + 5/2, 2 से 2 कैंसिल आउट कर लीजिए, 5 को इधर भेज देंगे तो y इज इक्वल टू आपके पास 3 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, coordinate of midpoint is 6,3, 6,3 मिड पॉइंट डिफाइंड आउट करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए, है ना, वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose center is 2, -3 and the point B is 1, 4. इसको बना लेते हैं। Here it is a circle and this is the center, and the coordinate of the center I am going to write the coordinate of the center. It is 2, -3, and the second point B, the coordinate of the point B is 1, 4. This is point B and this is the center coordinate. We need to find out A, coordinate of A. As we know that center of a circle divides a diameter in 2 equal parts। मतलब यहाँ की जो लेंथ है वो आ रहा है तो यहाँ की भी लेंथ आ रही होगी ना, मतलब फिक्स होगा ना। तो यहाँ अगर 5 है तो यहाँ भी 5/5 इज इक्वल टू 1, तो अपना जो रेशियो है वो क्या आ जाएगा 1:1, राइट। यानी कि मिड पॉइंट है तो आपको क्या करना है, यहाँ के रेशियो एंड लेट द पॉइंट ए जो है वो x, y है, ठीक है। तो x, y जो है वो आपने यहाँ पर x, y लिखा, इसका प्लस इसका डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये इक्वल टू आएगा। मतलब यहाँ पर अपन जैसे कि ए बी का जो मिड पॉइंट है वो 2 है, तो 2 इज इक्वल टू x + 1 डिवाइड बाय 2, मिड पॉइंट है ना, तो 2 × 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू x + 1, दिस इज इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3।
Now the second point is y and y plus 4. So this is minus 3 y plus 4 divided by 2. ठीक है. Okay, y 2 into 3, this is minus 6 is equal to y plus 4. तो y is equal to आपके पास आ जाता है minus 10, है ना. The coordinate of the point A, coordinate of point A be 3, minus 10. ठीक है. Thank you.